नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल का नामकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? रीतिकाल का नामकरण। इससे पहले हमने भाषा विज्ञान आदिकाल और भक्तिकाल को के कंटेंट और उसके एमसीक्यूज को कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यह चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो आप इसको ज़रूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यार भरा कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, इससे कि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियो और पिछली वीडियो मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? रीतिकाल का नामकरण। कि रीतिकाल का को किस किस ने कौन कौन से नाम दिए, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम रीतिकाल का नामकरण। तो क्या है रीतिकाल का नामकरण? तो सबसे पहले क्या है? मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल। क्या कहा है मिश्रबंधु ने? अलंकृत काल। और विश्वनाथ ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। क्या कहा है? विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे कि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो मिश्रबंधु क्या है? अलंकृत काल, यानी कि अलंकारों को क्या है? मिश्र कर दिया है। क्या कर दिया गया है? अलंकारों को मिश्र कर दिया गया है। इस तरह से क्या है, हमें हो जाता है ना, अलंकारों में मिश्रित कर दिया गया। तो इस तरह से हमें याद है। विश्वनाथ यानी कि विश्वनाथ मिश्र ने क्या कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल, यानी कि विश्वनाथ बाबा का क्या है? श्रृंगार किया जाता है। विश्वनाथ बाबा का क्या है? श्रृंगार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भागीरथ मिश्र व रमाशंकर शुक्ल रसाल। उनका क्या है? कला काल। क्या है? भागीरथ मिश्र व रमाशंकर शुक्ल रसाल का क्या है? तो वह है कलाकार। तो क्या है? रमाशंकर संकल जी क्या नहीं करते? क्या करते हैं? कला करते हैं ना, शंकर भगवान कला करते हैं। और भागीरथ जी क्या करते हैं? गंगा लाते हैं। तो वो शंकर जी की जटा में होती। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। कलाकल मतलब नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन और शुक्ल ने क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। क्या कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन और शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और शुक्ल क्या है? रीति से चले हैं। तो ये तो थे हमारे नामकरण। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कवि पढ़ेंगे हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। क्या पढ़ेंगे हम? रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, है ना। तो देखते हैं हम रीतिबद्ध कवि कौन से हैं हमारे। रीतिबद्ध कवि कौन से हैं देखते हैं। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, भिखारी, है ना, क्या है, और पद्मा, ये क्या है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, गलती, भिखारी दास, पद्माकर आदि प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं। तो क्या होता है रीतिबद्ध? क्या होता है फ्रेंड्स? जो रीति से मतलब क्रम से जिस भी कविता को लिखे या काव्य को लिखे वो क्या कहलाते हैं? रीतिबद्ध कवि लिखते। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जो भी लिखते हैं या बनाते हैं तो वो क्या होते हैं? रीति में बंधे हुए होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? रीतिबद्ध कवि। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको कैसे करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। ऐसे हम भूल जाते हैं। तो क्या है? चिंतामती देव। कैसे बनाएंगे इसका हम इसकी ट्रिक? चिंतामती देव भूषण, क्या है? चिंतामती देव भूषण भिखारी पद्माकर के यहाँ चले जाएंगे। नहीं तो क्या क्या कहा है? चिंतामती देव भिखारी, चिंतामती देव भूषण, नहीं तो भिखारी क्या है? पद्माकर के यहाँ चले जाएंगे। चिंतामती देव भूषण, नहीं तो भिखारी क्या करेंगे? पद्माकर के यहाँ चले जाएंगे। इस तरह हम इसको याद कर लेंगे। तो कौन कौन से हमारे रीतिबद्ध कवि? चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव, भिखारीदास, पद्माकर आदि रीतिबद्ध कवि। नेक्स्ट है हमारे रीति सिद्ध कवि। कौन से हैं? रीति सिद्ध कवि। तो क्या है? रीति में पारंग। क्या है? रीति में पारंग अथवा सिद्ध थे। क्या है? रीति में पारंग और सिद्ध थे, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। क्या है? इसलिए इन्हें क्या कहा गया? रीति में पारंग और सिद्ध थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? रीति सिद्ध कवि कहा। बिहारी और सेनापति, ये दो ही हैं इसमें। क्या है? बिहारी और सेनापति आदि इसके प्रति रीति सिद्ध कवि आदि हैं, है ना। इसके प्रमुख रीति सिद्ध कवि सेनापति ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से रचना की है। क्या है फ्रेंड्स? रीति में पारंग अथवा सिद्ध थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? रीति सिद्ध कवि कहा गया। बिहारी और सेनापति आदि क्या थे? रीति सिद्ध कवि थे। इसके प्रमुख रीति सिद्ध कवि सेनापति ने, जो प्रमुख है रीति सिद्ध कवि कौन है? सेनापति। वो क्या है? प्रकृति का स्वतंत्र रूप से रचना की। क्या है? कि प्रकृति की स्वतंत्र रूप से रचना की, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट हमारे कौन आते हैं? रीति मुक्त कवि, जो मतलब रीति से मुक्त हो, किसी भी बंधन से मुक्त हो और अपनी इच्छा का जो भी आया इच्छा में और जो भी मतलब था उनका मन का वो उन्होंने लिख डाला, उसको क्या कहते हैं? रीति मुक्त
कवि, इसमें क्रमबद्धता नहीं होती। नेक्स्ट क्या है इसका, परंपरा से मुक्त। देखिए लिखा भी है इसमें, परंपरा से मुक्त होने के कारण ही ये कवि क्या कहलाते हैं, रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, परंपरा से मुक्त होने के कारण ही ये कवि क्या कहलाते हैं, रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। घनानंद, बोदा, आलम, ठाकुर आदि रीति मुक्त कवि हैं। क्या है, परंपरा मतलब ये जो भी आया उसको ये लिख डालते थे अपनी मर्जी से, उसको क्या, वो क्या है, मुक्त होते हैं। तो ये किसी भी रीति से बंधे हुए नहीं थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रीतिबद्ध कवि कहते हैं। तो क्या है, कौन कौन से हैं, परंपरा से मुक्त होने के कारण ही ये कवि क्या कहलाते हैं, रीति मुक्त कहलाते हैं। तो कौन कौन से रीति मुक्त कवि, घनानंद, बोदा, आलम, ठाकुर आदि। क्या है, घनानंद, बोदा, आलम, ठाकुर। तो ये क्या थे, रीति मुक्त कवि थे। तो फ्रेंड्स हमने देखा रीतिबद्ध कवि पढ़ लिए, रीतिमुक्त पढ़ लिए और इसका रीतिकाल का नामकरण पढ़ लिया। और अब हम रीतिकाल के कवि पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।